ये एक तूफानी खज़ां की दोपहर थी जब विश के लिए खत आया। इसका दिल तेज धड़कने लगा जब उसने लिफाफा खोला जिस पर हॉगवार्ट्स का महल लगा हुआ था और उन अल्फाज का इंकिशाफ हुआ जिनका वो ख्वाब देख रही थी, हॉगवार्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विज़र्डरी। लेकिन इसकी खुशी के पीछे एक साया था। विश का बड़ा भाई कई साल पहले हॉगवार्ट्स से गायब हो गया था और वो सच्चाई जानने के लिए पुरज़्म थी। प्लेटफॉर्म 9 3/4 पर हॉगवार्ट्स एक्सप्रेस इंतजार कर रही थी। इसका धुआं ठंडी हवा में लहराया। अपनी सामान और छुरी हाथ में लिए विश ने ट्रेन में सवार हुई। उसने दूसरे पहले साल के तलबा के दरमियान एक नशिस्त हासिल की जो सब हॉगवार्ट्स के बारे में बातें कर रहे थे। फिर उसने एक बातचीत सुनी जो उसके जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ा गई। क्या तुमने मनहूस वोलट के बारे में सुना? एक लड़के ने सरगोशी की। कहते हैं कि जो तलबा उनकी तलाश में निकलते हैं वो गायब हो जाते हैं, बिल्कुल इसके भाई की तरह। विश चुप हो गई। उसने अभी तक किसी को अपने भाई के बारे में नहीं बताया, लेकिन लगता था कि अफवाहें पहले ही हॉगवार्ट्स में फैल चुकी हैं। कले में पहुंचने पर विश को एवान कैथोलिक में शामिल किया गया, बिल्कुल इसी तरह जैसे इसका भाई था। इसने जल्द ही अपनी क्लासों में मशगूलियत इख्तियार की, जादुई चालें, माजूने और जादू सीखते हुए। लेकिन विश का एक बड़ा मिशन था। इसे मनहूस वोलट तलाश करना था, वही वुल्टस जिनकी तलाश इसके भाई ने की थी। ज्यादा देर नहीं हुई जब विश को अपनी पहली रुकावट मिली, मिरोला सनीड, एक चालाक सिल्वरेन जो लगता था कि वुल्टस के बारे में सबसे ज्यादा जानती थी। पहले दिन से मिरोला ने वाजे कर दिया कि वो विश की हरीफ है। मेरे रास्ते से दूर रहूं, विश, इसने तमस्खुर किया। मैं ही वुल्टस तलाश करने वाली हूँ, तुम नहीं। विश खौफजदा नहीं हुई। अपने वफादार दोस्त रूजिन की मदद से उसने मनहूस वुल्टस की खुफिया तहकीक शुरू की। उन्होंने लाइब्रेरी में घंटों गुजारे, पुरानी किताबों में खोज लगाते हुए, अपने भाई के मुकद्दर के बारे में सुराग तलाश करते हुए। विश की अज़्म हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होती गई। एक रात, एक मुबहम सुराग के पीछे विश और रूजिन ने एवान कैथोलिक के टावर से बाहर स्नीक किया और कले के नीचे एक खुफिया गुजरगाह की तरफ बढ़े। उन्होंने महसूस किया कि हुआ कदीम जादू से भरी हुई है। अचानक वो एक बड़े अक्रोमांटीला के सामने आ गए जिसके भूरे पांव उनकी तरफ बढ़ रहे थे। विश ने घबराहट का शिकार नहीं हुई। इसने अपनी छड़ी उठाई, याद करते हुए कि इसने चालाकी की क्लास में कौन सा जादू सीखा था। लोमूस, इसने पुकारा और उसकी छड़ी से एक रोशनी निकली जो एक लम्हे के लिए मखलूक को अंधा कर दिया। वो बिल्कुल वक्त पर भाग निकले। कॉमन रूम में वापस आकर विश ने महसूस किया कि वुल्टस कितने खतरनाक हैं। जितना वो गहराई में जाएंगी, इतने ही ज्यादा खतरात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वो अब रुक नहीं सकती। इसके भाई का मुकद्दर इन वुल्टस से जुड़ा हुआ था और उसे सच्चाई जाननी थी। आने वाले हफ्तों में विश ने मजीद मजबूती हासिल की। उसने अपनी क्लासों में महारत हासिल की, जादू सीखते हुए जैसे अल्फाक्स, लरमूस और प्रोटे को, जानते हुए कि उसे अपनी मुहिम में उनकी जरूरत होगी। उसने डोलनन कलब में मिरोला के साथ मुकाबला किया। उनकी हरीफाना ताल्लुकात हर मुलाकात के साथ बढ़ती गई। लेकिन विश ये सब अपने लिए नहीं कर रही थी, वो ये अपने भाई के लिए कर रही थी। एक शाम विश ने लाइब्रेरी के महदूद हिस्से में एक पुरानी, गर्द आलूद किताब में कुछ दरियाफ्त किया, पहली मनहूस वोल्ट का मकाम। ये ममनुआ जंगल की गहराई में छुपी हुई थी, कदीम जादू से महफूज। इसका दिल धड़क रहा था। उसने इस रात अकेले जाने का फैसला किया, ये अज़्म करते हुए कि वो पहले वहां पहुंच जाएगी। जब वो वोल्ट के करीब पहुंची तो उसे एक ताकतवर जादू अपनी तरफ खींचता हुआ महसूस हुआ। पत्थर का दरवाजा अजीब, चमकदार निशानात से ढका हुआ था। ये वही था वोल्ट जिसकी तलाश इसका भाई कर रहा था। लेकिन जैसे ही विश इसे खोलने ही वाली थी, उसने अपने पीछे एक आवाज सुनी, मेरे बगैर अंदर जा रही हो। ये मिरोला थी, उसकी छड़ी उठाई हुई, उसके चेहरे पर एक शरीर मुस्कुराहट थी। दोनों लड़कियां अंधेरे में खड़ी थी, जादू उनके दरमियान चमक रहा था, जानते हुए कि आखिरी मुकाबला होने वाला है।